हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हो दोस्तों? आशा करूँगा मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th गणित का यानी मैथमेटिक्स का अपना जो चैप्टर नंबर है जिसका नाम है चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना, यानी द्विघात समीकरण है। उसमें का प्यारे बच्चों हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। प्यारे बच्चों, जो हमारा टारगेट है वो क्या है? 2026 बोर्ड परीक्षा है, ठीक। ये हमारा टारगेट है 2026 बोर्ड परीक्षा में आपको मैथ के अंदर 70 में 70 दिलाने का मेरा आपसे वादा है, ठीक। चलो, तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं हमारा क्या होने वाला है इसमें। देखो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें का एक हम पहला प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट भी है और इन शॉर्ट कह सकते हो ईजी भी है, ठीक। अगर आपको आता है तो ईजी है, अगर नहीं आता है तो टफ है, ठीक। तो देखो प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से दिया है, द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाएं विधि द्वारा ज्ञात करो, ठीक। हमारे पास देखो यहाँ पे बच्चों एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है। देखो 2x² + x - 4 ये एक द्विघात समीकरण है और हमसे कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो, ठीक। हमें सबसे पहले मूल का अस्तित्व निकालना है। अगर अस्तित्व होगा तो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक ना, आंसर इसका निकालना है, ठीक। तो चलो करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें करना है इसका अस्तित्व का पता करना है, मतलब अस्तित्व इसका होगा कि नहीं होगा, ठीक, यानी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ सबसे पहले आपको पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? पहले बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो आपका जो द्विघात समीकरण के मूल समीकरण होता है वो क्या होता है? द्विघात का मूल समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है, ठीक। यही होता है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा तुलना करके ए बी और सी का मान निकालो प्यारे बच्चों, ठीक। ए बी और सी का मान निकालो। तो देखो यहाँ से निकालोगे, तुलना करो, देखो ए का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से निकालोगे बी का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स का गुणांक 1 है यहाँ पे, और सी का मान प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा? -4 निकलेगा, ठीक। आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक। यहाँ पे x² था तो x² का x² वाले से होगा तो ए का मान 2 आएगा, एक्स का एक्स से होगा तो बी का मान प्यारे बच्चों यहाँ से 1 आएगा, सी का देखोगे तो -4, ठीक। यहाँ से निकाल लो, ए का मान प्यारे बच्चों 2 आएगा, बी का मान प्यारे बच्चों +1 आएगा, और सी का मान यहाँ से देखोगे तो -4 है, ठीक। सी का मान -4, ठीक। इतना आ गया, ए बी सी का मान निकल गया। अब प्यारे बच्चों अस्तित्व चेक करने के लिए आपको प्यारे बच्चों एक फार्मूला पता होना चाहिए जिसका नाम होता है, आपको पता है, विविधकर का फार्मूला, ठीक। विविधकर का फार्मूला अगर आपको पता होना चाहिए, बी डी बराबर होता है प्यारे बच्चों b² - 4ac, ठीक। जब क्या होता है b² - 4ac प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 होता है, तब हमारा ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका अस्तित्व होता है, ठीक। तो चलो अब हम पता करते हैं कि हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 फिर होगा या फिर इक्वल 0 होगा, ठीक। ये हमें पता करना पड़ेगा। चलो बी के जगह पर बी का मान, यहाँ से बी का मान निकाला है, यहाँ से ए का मान, यहाँ से सी का मान, ठीक। इसीलिए हम अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले इसी द्विघात समीकरण के मूल समीकरण से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो हम करेंगे, बी की जगह पर रखो, बी का मान है 1 पर, तो यहाँ हुआ 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देखो 2 है तो 2 रखा, सी का मान देखो -4 है तो यहाँ से -4, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 -4 दूना 8, 8 चौक 32, क्या आएगा? -32 बराबर 0, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 32 1 33, ये पैर बच्चों 33 हुआ, ठीक। ये इसको ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक। 33 देखो पैर बच्चों ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। यहाँ से देख सकते हो जब हम लोगों ने b² - 4ac को सॉल्व किया, देखो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक। यहाँ से देखो ये 33 है ना, b² - 4ac का मान है 33, और 33 पैर बच्चों बड़ा होता है 0 से, ठीक। इसका मतलब पैर बच्चों ये इसका अस्तित्व है, और इस समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल होंगे, ठीक। ये समीकरण जो है इसके 2 वास्तविक मूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब इस एक कंडीशन हो जाता है तो क्या होता है, इस समीकरण के 2 वास्तविक और असमान, ठीक ना प्यारे बच्चों, असमान मूल होंगे, ठीक। ये याद रखना है, ठीक। तो अब हमारा प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि ये अस्तित्व है, ठीक, अस्तित्व में आ रहा है। अब हम निकालते हैं, जब अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल, ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल, ठीक। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा प्यारे बच्चों यहाँ पे हम समीकरण का हल करते हैं, ठीक। तो चलो हमारे पास समीकरण क्या है, हमारा समीकरण है 2x² + x - 4, ठीक।
तो पूर्ण और विधि होती क्या है? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे लो, पूर्ण और विधि में सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 2 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक। ये आपका पहला मेथड होता है। तो ये 1 करने के लिए आप क्या करोगे? 1 करने के लिए आप यही काम कर सकते हो, सभी में 2 से अगर भाग दे दो, इसमें अगर 2 से भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो हम यही काम करेंगे, सब में 2 से भाग देते हैं, ठीक। तो चलो सब में 2 से भाग दोगे तो आएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का x/2 माइनस का 4/2 बराबर 0, ठीक। ठीक ना, 2 से देखो सभी में हम लोगों ने भाग दिया, एक में नहीं देना आपको, ठीक। अगर सब में देते हो तो आप अगर 2 को हटा भी देते हो तो आपके क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर किसी एक में देते हो 2 से भाग, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक। ये नियम होता है। तो चलो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 दूना 4, तो आ रहा है यहाँ पे फाइनल आपका एक्स स्क्वायर प्लस के x/2 माइनस का 2 निकल रहा है, ठीक। यही तो निकल रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ से x/2 माइनस का 2, ठीक। अब ये आपका पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ठीक, यानी गुणांक 1 आ गया। तो चलो पहला स्टेप आपका कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? पहले जो एक्स का गुणांक है, देखो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 इंटू एक्स माइनस का 2, इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक। एक्स का गुणांक 1/2 है, ठीक। यहाँ पे अब ये करना होता है पहले, जो एक्स का गुणांक है 1/2, इसका आधा करना है, ठीक। देखो यहाँ पे 1/2 का आधा करो तो 1/2 आधा करने के लिए बटे 2 करते हैं, तो बटे 2, ठीक। और इसका बटे 1 करके सॉल्व कर लो तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 1 का 1 में, तो 1/4 आता है, ठीक। तो 1/2 का पहले जो हाफ आता है 1/4, जो पहले जो 1/4 आया है ना, इसी का स्क्वायर आपको जोड़ना है, ठीक। इसका स्क्वायर आपको जोड़ना है और इसी का स्क्वायर आपको घटाना है, ठीक। दोनों साथ में करना है। देखो 1/4 के स्क्वायर में से 1/4 का स्क्वायर घटा दोगे तो 0 आता है, ठीक। इसलिए हम जोड़ते घटाते हैं दोनों है, ठीक ना। चलो करते हैं यही काम। देखो यहाँ से आया है एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से आ रहा है x/2 है ही, तो x/2 को ऐसे लिखो। अब मैंने बताया जो 1/2 का मैंने आधा किया था, 1/4 आया था, अब इसका स्क्वायर जोड़ो, इसी का स्क्वायर घटाओ, तो हम करते हैं 1/2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, माइनस 1/4 का स्क्वायर घटा भी देते हैं, ठीक। और माइनस का 2 एक लास्ट में दिया है तो माइनस का 2 लिख देना है आपको, ठीक। इतना हो गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है प्लस का क्या है x/2, ठीक। अब 1/2 का पहले जो स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखता हूँ मैं, बराबर में से क्या करना है, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर है, इसको दूसरी साइड भेजो तो प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, इधर -2 इधर भेजो तो प्लस का 2, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इतने पोर्शन को हम लोगों ने उस साइड भेज दिया, यानी राइट हैंड साइड में, ठीक, RHS में, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है प्लस का x/2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर ना। एक चीज़ ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप लोग एक फार्मूला पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। अगर ए की जगह पर प्यारे बच्चों एक्स रख दो, एक्स रखो, प्लस के बी की जगह पर प्यारे बच्चों अगर 1/2 रख दो, 1/2, ठीक। अगर इसका क्या करो, स्क्वायर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर में जोड़ना था ना, ये अभी मिस्टेक हो जाता है, 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है, 1/4 का स्क्वायर घटाना है, ठीक ना, यही तो 1/4 रखना है, ठीक। यहाँ पे भी होगा 1/4, ठीक, ये 1/4 होगा। तो ए की जगह पर एक्स लिखा, बी की जगह पर 1/4 लिखा, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करो तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे खोलो तो एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस का क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2 कम 2 2 दूना 4, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x/2 प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। यही बच रहा है ना। तो पहले एक चीज़ जरा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यही चीज़ दिख रहा है ना। और इसको किसके बराबर लिख सकते हो, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो, ठीक। एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जब आपको कभी भी पूर्ण और विधि द्वारा समीकरण हल करने के लिए बोले, अगर यहाँ पे प्लस दिखता है तो a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, अगर यहाँ पे ठीक ना, यहाँ पे अगर माइनस दिखता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, ठीक। तो प्लस माइनस में तो कन्फ्यूजन होना नहीं है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। और बात आती है अगर किसकी, अगर बात आ जाती है यहाँ पे हम किसको ए मानेंगे किसको बी, ठीक। तो जो आगे पैराचो दिखेगा उसमें तो आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, ठीक। जो आगे दिखेगा उसे ए मानना है और बीच वाले को छोड़ देना है, ठीक ना। जिसके सामने का आप प्लस माइनस डिसाइड करोगे उसे छोड़ देना है, उसके आगे जो जिसका स्क्वायर रहेगा उसे आपको बी मान लेना है, ठीक। चलो अब इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करो, 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 प्लस का 2 है, तो बाई 1 करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो क्या आया है, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब बटे 1 करके सॉल्व करो, 1 1 कम 1 प्लस 16 दूना 32 बटे 16, ठीक। अब देखो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 1 33 बटे 16, ठीक। अब यार जो देखो इधर स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को जब दूसरे साइड भेजोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक।
तो आएगा एक्स प्लस 1/4 बराबर, इसे लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 33/16। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो पहले बच्चों 33 का रूट तो हम निकालेंगे नहीं जब, लेकिन 16 का रूट हो सकता है हमारा। 16 का रूट पहले बच्चों होता है 4। ठीक, तो एक्स प्लस 1/4 बराबर लिख सकते हो अंडर रूट 33/4, लेकिन आगे प्लस माइनस जरूर लगा लेना है। ठीक, जब रूट को सॉल्व किया जाता है तो प्लस माइनस आगे लग जाता है। ठीक, प्लस में भी वैल्यू आएगा, माइनस में भी। ठीक, अब पहले बच्चों देखो हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो इधर एक्स का मान निकालने के लिए हमें 1/4 को भी दूसरे साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इधर प्लस का 1/4 दूसरे साइड भेजो तो माइनस करते हैं। एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 33/4 प्लस माइनस है माइनस का 1/4। ठीक, ये आएगा। ठीक, पहले एक चीज़ और ध्यान देना जा रहा था, यहाँ पे एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। ठीक, तो यहाँ पे दो मान निकलेगा एक्स का, एक बार प्लस साइन लेने पर। ठीक, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर देखो एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 33/4 माइनस का 1/4। तो ठीक, तो ये प्लस चिन्ह लेने पर, हम माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर आपको निकलेगा माइनस का अंडर रूट 33/4 माइनस का 1/4। ठीक, ये पैर बच्चों क्या हो, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, देखो तो दो वैल्यू आपका निकल गया, यही दोनों आपका इसका आंसर होगा। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालोगे तो ये आपके दो क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक, इस द्विघात समीकरण का। ठीक ना, तो ये हो गया पैर बच्चों इस वाले क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। बाकी बताओ आपको ये प्रश्न समझ में आया या फिर नहीं आया, क्या है कैसे है, हमें ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन होगा जो कि एक बेहद ज़रूरी प्रश्न था। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरा प्रश्न अपना क्या होने वाला है। देखो प्यारे बच्चों एक प्रश्न है आपका। ठीक, मैंने पहले से लिखा नहीं, मैंने सोचा अभी कराता जाऊँगा आपको, आपके सामने बढ़िया फ्रेश प्रश्न परोसते जाऊँगा। ठीक, आपका एक प्रश्न दो है प्यारे बच्चों, प्रत्येक द्विघात समीकरण में, ठीक ना, प्रत्येक द्विघात, चाहो तो पहले चलो 1 मिनट 2 मिनट आगे बढ़ा लो। ठीक, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान, ठीक ना, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें के का मान ज्ञात करना है कि उसके दो मूल बराबर हो। ठीक ना, कि उसके दो है पहले चौन पे। ठीक, इसके दो मूल बराबर हो। ठीक, तो एक प्रश्न है प्यारे बच्चों इसमें 2x² प्लस का kx प्लस 3 है। ठीक, बराबर 0। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें हमें करना है, देखो यहाँ पे देख ही सकते हो प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा। के का हमें प्यारे बच्चों इस समीकरण से के का मान बढ़िया से निकाल लेना है। ठीक, चलो देखो हमें सबसे पहले क्या गिवन है। ठीक, तो अगर एक काम करो, सबसे पहले ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करके फिर से a b c का मान निकालो। ठीक, क्योंकि ये आपको काम में आएगा ये। तो a का मान 2, सीधा b का मान आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, k, c का मान देखोगे 3। ठीक, तो यहाँ से a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। ठीक, तो a b c का मान निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब पैर जो देखो चूंकि उसके दो मूल बराबर हमें दे रखा है, तो यहाँ पे लिखें चूंकि इसके दो मूल बराबर है। ठीक, चूंकि दो मूल बराबर है। ठीक, जब पैर बच्चों दो मूल बराबर होता है तो होता क्या है, सबसे पहले आप समझ लो उस कंडीशन में पैर बच्चों डी बराबर हमारा 0 होता है। डी हमारा क्या है, विवितकर है। विवितकर का फार्मूला आपको पता है b² माइनस का 4ac। ठीक, ये हमारा होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब जब पैर बच्चों डी हमारा 0 हो गया, यानी कि b² माइनस का 4ac पैर बच्चों हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। ठीक, ये इसका मतलब होता है जब दो मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है। ठीक, अब चलो b का वैल्यू a और c का वैल्यू रखते हैं। तो b का वैल्यू देखो क्या दिया, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है, 2 इंटू c का मान है 3 बराबर 0। ठीक, सॉल्व करो, k² माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो इधर आया 24 बराबर पर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक, अब k² है इधर देखो, k² बराबर माइनस 24 को उस साइड भेजो तो प्लस का 24, और k बराबर निकालोगे पैरा तो क्या आएगा अंडर रूट 24। ठीक, के बराबर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 24। अब पैरा अंडर रूट 24 का अगर मान निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, इसका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका कर दो, दो से काटो, 2 बराबर 24, फिर 2 से काटो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 3 6, फिर 3 से काटो 3 1 3। ठीक, तो पहले चलो दो देखो, दो बार आया है। ठीक, तो दो को सबसे पहले एक बार बाहर करो, जो चीज़ दो बार आती है उसको हमें बाहर लिखना है। ठीक, और जो चीज़ एक बार आ रही है उसे हमें अंडर रूट में लिखना है। ठीक, तो देखो दो एक बार यहाँ पे हमें मिला, लेकिन अगर दोबारा हो जाता तो हम लोग एक दो ये हो गया, एक और दो आ गया होता तो दो दूना करके 4 लिख देते, लेकिन एक ही बार दो आया तो दो को एक बार लिखे
और ये 2 और ये 3, तो इसका पेयर तो मिल नहीं रहा है, ठीक। तो हम 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 को अंडर रूट में कर लेंगे, ठीक। 2√6 और प्लस माइनस, ठीक। तो के बराबर पैराचो आएगा प्लस माइनस 2√6, ठीक। तो ये हमारा मान हो जाएगा। द्विघात समीकरण में के का मान हमें ज्ञात करना था। देखो के का मान पैराचो आसानी से सॉल्व हो चुका है, ठीक। के का मान इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत हो मुसीबत हो बताना आप, ठीक। बाकी इस वाले क्वेश्चन का मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया सॉल्यूशन होगा, इसी प्रकार से आपको कर देना है, ठीक। चलो बच्चों, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो एक दूसरा भी क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं करा देता हूँ। बढ़िया एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है क्या परिमाप, ठीक, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, पहले जो आप चाहो तो बढ़ा सकते हो 2 मिनट वीडियो, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क, ठीक, एक पार्क मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, को बनाना संभव है यदि हाँ, ठीक। यदि आप कह रहे हो हाँ, तो उसका आगे कह रहा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, ठीक। तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक ना। ये पैराग्राफ हमसे पूछ रहा है, ठीक। हमसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक। देखो पैराग्राफ हमें लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, सीधा आपको एक चीज़ तो या पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हल लिखो और करो क्या, सबसे पहले मान लेते हैं हमारा लंबाई x है, ठीक ना। हमारा लंबाई पैराग्राफ हमारी जो पार्क की है क्या है, x मीटर है, ठीक ना। और चौड़ाई भी आपको माननी ही पड़ेगी, आपको पता ही है, मानते आ रहे हो, बहुत चीज़ें मान रहे हो, तो चौड़ाई भी मान लो, एक चीज़ और मान लो भाई, ठीक ना। चौड़ाई पैराचो क्या हो गई, y मीटर हो गई, ठीक। अब पैराचो अगर कोई भी क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, एक पार्क पूछ रहा है, ठीक। पार्क का पैराचो क्षेत्रफल, ठीक। तो आपको बस क्षेत्रफल पैराचो पता होना चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो परिमाप क्या होता है किसी भी चीज़ का, ठीक। तो परिमाप पैराचो होता क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा परिमाप की अगर बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे परिमाप आपको दे रखा है, ठीक। तो परिमाप पैराचो किसी भी चीज़ का अगर लंबाई चौड़ाई दे रखा है तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। और पैरो जो परिमाप जब दे रखता है तो आपको सीधा पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई भी दी है तो एक क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। परिमाप का मान दिया 80 मीटर, तो यहाँ पे लिखो 80 बराबर 2, लंबाई है x तो यहाँ पे लिखो x प्लस चौड़ाई है y तो y लिखो, ठीक। 2 से काटो, 2 40 80, तो यहाँ पे पैरोचो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 40 आ गया, ठीक। x प्लस वाई बराबर 40 आ गया। अगर पैरोचो यहाँ से क्या करो, y का मान निकालना चाहो तो y का मान पैरोचो आएगा 40 माइनस का x, ठीक। क्या आया, y का मान देख सकते हो, y का मान आपका चौड़ाई है, वो चौड़ाई का मान क्या है, 40 माइनस का x है, ठीक। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत यहाँ तक हो पैरोचो तो बता देना आप फटाक से, ठीक। अच्छा तो ये बात हो गई। अब पैरोचो हमें ये भी एक चीज़ और दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दिया, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल, अभी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। तो पैरोचो आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दिया है 400 बराबर लंबाई है आपका पैराचो क्या है, देखो लंबाई है x इंटू चौड़ाई क्या है y, ठीक ना। x इंटू वाई हो गया। अब 400 है बराबर क्या है x इंटू, देखो पैराचो y का मान हम लोगों ने निकाला था यहाँ से 40 माइनस x, तो इसको इसकी जगह पर रख दो 40 माइनस का x, ठीक। कोई दिक्कत, अब यहाँ से सॉल्व करो, 400 बराबर 40 का x में मल्टीप्लाई 40x हो जाएगा, फिर x का इसमें x में तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताना, ठीक। अब 400 पैरा इधर प्लस में उस साइड भेजो तो माइनस में हो जाएगा, तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 400, ठीक। इधर प्लस का 400 साइड भेजोगे तो माइनस का 400 बराबर 0, ठीक। अब एक काम करो पैरा, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, माइनस देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले हमें आगे लाना है, 40x को बीच में रखना है, 400 को तो किनारे ही तो है, उसे अगर किनारे है तो किनारे ही रखने देते हैं, ठीक, रहने देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस कॉमन लोगे तो इधर आएगा माइनस का 40 है, जो देखो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का 400 है तो प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर को बाहर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 40x प्लस का 400, ठीक, बराबर हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना आप, ठीक ना। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब पहले जो देखो आपको फैक्टर बन रहा है x स्क्वायर प्लस 40x
प्लस का 400। ठीक, देखो गुणा करने पर 400, जोड़ने घटाने पर 40। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको सीधा मालूम होना चाहिए 20 20 400 होता है। ठीक, और 20 20 को जोड़ते हो तो 40 आता है। ठीक, तो इसका फैक्टर निकला एक्स स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 20। ठीक, और बाहर लिखो एक्स प्लस का 400। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? देखो 20 20 को जोड़ो तो 40 और एक्स को बाहर लिख दिया। ठीक, माइनस था तो माइनस यहाँ पे लगा दिया। ठीक ना, अब चलो इधर आया है एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस का 20 एक्स को मैं मल्टीप्लाई 20 एक्स, ये फिर से माइनस का 20 एक्स प्लस का 400। ठीक, अब एक काम करो, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, एक्स कॉमन लो तो एक्स माइनस का 20, अब इधर माइनस का 20 कॉमन ले लो तो इधर आएगा एक्स माइनस का 20 फिर से आ जाएगा। ठीक ना, ओके। अब देखो पहले जो क्या आएगा एक्स माइनस 20। ठीक, क्या आएगा यहाँ से एक्स माइनस 20 बराबर पहले देखो एक दोनों ब्रैकेट में सेम था तो इसको एक बार लिखा है, और एक्स माइनस 20 ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 20। ठीक, फैक्टर तो आपको आता ही होगा। अब पैर बच्चों क्या आया है यहाँ पे एक्स माइनस 20 को क्या करो 0 के बराबर रख दो तो एक्स बराबर क्या आएगा 20। ठीक, तो दोनों समीकरण को हल करोगे तो सेम ही आएगा क्योंकि देखो दोनों समीकरण आपके सेम ही है। ठीक, तो मैंने एक को किया, एक्स का मान क्या है पैर बच्चों 20 आ गया। ठीक, एक्स का मतलब क्या था, एक्स को हम लोगों ने माना था लंबाई, तो लंबाई का मान पैर बच्चों क्या है 20। ठीक, अब हमें बात आती है चौड़ाई की। चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना था वाई का मान कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे वाई है तो वाई बराबर पैर बच्चों क्या है 40 माइनस एक्स है, तो वाई बराबर निकालो 40 माइनस एक्स के जगह पर 20 रखो, 40 माइनस 20 बराबर 20। ठीक, तो वाई का मान पैर बच्चों यानी चौड़ाई का मान क्या आएगा 20 मीटर। ठीक, तो ये मीटर में रहेगा और वाई का मान भी क्या रहेगा पैर बच्चों मीटर में रहेगा। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का मान पैर बच्चों क्या है मीटर में रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये अगर पैर बच्चों एक बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न, ये वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये जो मैंने अभी पूर्ण वर्ग विधि वाला बताया समीकरण कैसे हल कर सकते हो, ये भी एक बेहद जरूरी प्रश्न है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर और भी प्रश्न चाहिए और भी अलग अलग चैप्टर से तो आपको कमेंट करना है। ठीक, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा, जितने जल्दी आप कमेंट करते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं दूसरे में वीडियो में। ठीक ना, चलो धन्यवाद।